उदाहरण 8 में क्या कह रहा है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका हम लोगों ने समीकरण युग्म में बना चुका था ना। चलो अभी फिर से बनाना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व या आफताब और उसकी बेटी के बारे में है। कहता है आफताब जो है अपनी बेटी से कह रही है 7 साल पहले जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, एक है 7 साल पहले और फिर 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, आफताब और आफताब की पुत्री का आयु निकालना है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण युग्म को बना लेते हैं। हमें नहीं मालूम आफताब का उम्र अभी कितना है, पिता का उम्र कितना है, तो मान लेते हैं कि पिता का जो उम्र है वो है x वर्ष, मान लिया है ना, मानने में क्या रखा है। उसके बाद अगर उसकी बेटी का उम्र बोले, पुत्री का जो उम्र है वो y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, अभी उसके पिता का उम्र है x वर्ष, तो 7 साल पहले कितना उम्र हुआ होगा, अभी जितना है उसमें से 7 साल घटा देंगे, है ना। यानी कि 7 साल अगर पहले की बात करें तो x में हम 7 साल घटा देंगे, तो ये हो गया पिता का उम्र 7 साल पहले। बेटी का उम्र जितना है अभी उसमें से हम 7 साल घटा देंगे, तो उसकी बेटी का उम्र 7 साल पहले का हो गया। जैसे मेरा उम्र अभी है 30 साल, तो 7 साल पहले मेरा उम्र कितना था, 30 में से 7 घटा देंगे, 30 में से 7 घटा देंगे तो 23 वर्ष हो गया, वो 7 साल पहले का उम्र हो गया। क्लियर। तो देखो ये पिता का उम्र हो गया और ये पुत्री का उम्र हो गया, बेटी का उम्र हो गया। फिर कहता है कि पिता का जो उम्र है ना x घटा 7 जो है उसकी बेटी का 7 गुना था, बेटी का उम्र कितना है y घटा 7, इसका 7 गुना, 7 से हम गुना कर देंगे, समझ में आई। ये पहला परिस्थिति हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग का समीकरण मिल गया, x घटा 7 बराबर 7 गुना y, 7y, ठीक है। उसे 7 गुना 7, 7 से 7 है 49। इस तरह से हम क्या करेंगे, x देखो y को इस पार लेके आ जाएंगे और 7 को इस पार लेके आ जाएंगे, तो 7y जोड़ में है तो बराबर के इस पार आ जाएगा, तो क्या होगा घटा में हो जाएगा, घटा 7y, उसके बाद घटा 49। उसके बाद देखो ये 7 जो है घटा में है, बराबर के उस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। यानी x घटा 7y बराबर 49। देखो यहाँ जोड़ है और ये घटा है तो घटा देंगे, 49 में से 7 चला गया 42 हो जाएगा। क्लियर। अब चूंकि ये घटा में है तो यहाँ घटा, ये देखो हमारा समीकरण 1 बनकर रेडी हो गया, पहला समीकरण। क्लियर। तो इस समीकरण को हमें यहाँ लिखना है। हाँ पहले यहाँ लिख लेंगे हल, प्रश्नानुसार, ज़्यादा ना लिखना पड़े इसलिए, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म। चूंकि हम लोग इसका समीकरण युग्म बना चुका था इसीलिए बना बनाया को यहाँ हम लोग उतार देते हैं। अब यहाँ इतना नहीं लिखने चाहिए कि माना कि पिता का उम्र इतना वर्ष, पुत्री का उम्र इतना वर्ष, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लोगों ने समीकरण यहाँ बनाया और यहाँ चिपका देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा x घटा 7y बराबर घटा 42। ये समीकरण 1 हो गया। और एक तो समीकरण चाहिए, तो और एक समीकरण के लिए एक और स्थिति दिया हुआ कहा है कि 3 साल बाद। अब देखो मेरा उम्र है 30 साल, तो 3 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 3 साल जोड़ देंगे, 30 और 3 33 साल हो जाएगा। इसी तरह से पिता का उम्र 3 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी x साल है, x वर्ष है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल जुड़ जाएगा। उसी तरह से उसकी बेटी का उम्र है y वर्ष, तो y वर्ष में हम 3 वर्ष क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पुनः कहता है कि पिता का जो उम्र है उसकी बेटी का उम्र का 3 गुना, तो 3 से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। क्लियर। चलो तो ये भी हम लोग का समीकरण बन गया 3। उसके बाद 3 गुना y, 3y, 3 गुना 3, 3 तिया
9 हो जाएगा, है ना। आगे करेंगे तो x, ये y को हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे, तो 3y इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटा 3y हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। पंखा बंद कर दो ना, आवाज आस पे खूब। क्लियर, x घटा 3y हो गया, उसके इस 3 को बराबर के उस पार लेके आ जाओ, ये 9 हो गया। डायरेक्ट कर लो ना जी, ये 3 जोड़ में है, बराबर के उस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। तो 9 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, है ना। x घटा 3y बराबर 6, ये हम लोग का समीकरण दूसरा बन गया। इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ चिपका देना है। क्या हो गया, ये x घटा 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, यहां से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालना है। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान ले लेते हैं। यहां अगर देखेंगे ये x अकेले है और इसमें भी x अकेले है, तो किसी भी समीकरण को लेकर के हम लोग चल सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, चूंकि ये नीचे में है, दूसरा में से ही ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे या x को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सभी को एक तरफ लेके चले जाओ। x अकेले है, अकेले छोड़ दो। अब देखो ये 6 है, 6, ये 3y घटा में है, बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ में हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखो, अब इसको आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चूंकि आगे नहीं कर सकते, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर इतना हो गया ना। अब इसको हम जो है, x बराबर इतना कहाँ से आया, ये समीकरण 2 में से लेके किए, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में बैठा देंगे। x बराबर 6 जोड़ 3y है, तो समीकरण 1 में जहाँ x है, x के जगह हम 6 जोड़ 3y बैठा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 को समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब x के जगह हम x का मान को बैठा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x है, तो x की जगह हम x जोड़ 3y लिखेंगे। सॉरी, 6 जोड़ 3y, 6 जोड़ 3y लिख लिया। उसके बाद घटा है, घटा 7y, 7y बराबर है, बराबर लिखो, घटा 42 है तो घटा 42 लिखो। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। 6 जोड़ 3y ये x है, तो ये x घटा 7y, x घटा 7y बराबर घटा 42, ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, चलो चूंकि बराबर है इसलिए हमें यहाँ ये वाला चिन्ह लगाना है, या। क्लियर। या तो हम लोग यो आकार या जो लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, ये चिन्ह ना लगा करके। तो इस 6 को बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं। यहाँ देखो, ये y 7y घटा में है और ये 3y जोड़ में है, तो घटा देंगे। 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4y। चूंकि ये 7 में से घटा है, 7 का चिन्ह घटा है तो घटा बराबर। अब यहाँ देखो, घटा 42 है, चलो लिख लो, एक स्टेप बढ़ा दो, घटा 42, ये 6 जोड़ में है, बराबर के उस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, घटा 6 हो गया। यानी y बराबर कितना हो जाएगा, घटा 42 और घटा 6 कितना हो गया, घटा 48 हो गया। क्या, घटा 48 हो गया। अब ये जो घटा 4 है y के साथ गुना हो रहा है, तो बराबर के इस पार आके भागा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, खत्म। 12 चौका 48, 4 का 4 और 12 चौका 48 हो जाता है ना। कोई दिक्कत। यानी y का जो मान निकला 12 निकला, y का मान कितना निकला, 12। ठीक है, और ये y क्या है,
बेटी का उम्र है ना। x हम लोगों ने पिता का उम्र माना है, y बेटी का उम्र माना है, यानी वर्तमान में अभी जो है बेटी का जो उम्र है वो 12 साल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इस y का मान को हम समीकरण 3 में बैठा देंगे तो x बराबर निकल जाएगा। x हम लोग किसको माने? पिता का उम्र माने हैं। लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर? समीकरण 3 क्या है? x जोड़ 6 जोड़ 3 y, सॉरी ये बराबर है x बराबर 6 जोड़ 3 y। क्लियर? आगे बढ़ाएंगे, 6 जोड़ 3 y कितना है? y की जगह y का मान डालेंगे, y हम लोग का 12 निकला। तो देखो 6 जोड़ 12 36, कितना हो गया? 6 और 36 42। पिता का जो उम्र है कितना है? 42 वर्ष, और बेटी का जो उम्र है 12 वर्ष। अब देखो, अच्छा पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। लिखेंगे अतः पिता का उम्र 42 वर्ष तथा पुत्री का उम्र, वर्तमान उम्र 12 वर्ष। अब देखो हिसाब लगाओ, 7 साल अगर पहले की बात करेंगे तो 7 साल पहले बेटी का उम्र कितना हो जाएगा? अभी 12 साल है, तो 7 साल पहले 12 में से 5 घटा देंगे तो, सॉरी 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 साल, बेटी का उम्र 5 साल, और पिता का उम्र 42 साल है, तो 7 साल पहले 42 में से हम 7 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 साल हो जाएगा। 35 साल ना हो जाएगा, 42 में से 7 साल घटाएंगे तो कितना होगा? 35 साल, यानी 7 साल पहले 35 वर्ष का था। अब देखो 35 साल उसके पिता का उम्र और उसकी बेटी का उम्र था 5 साल, तो इस 5 को हम 7 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 35 साल हो गया। तो ठीक कहा ना कि पिता का उम्र जो था उसकी बेटी का उम्र का 7 गुना था, 5 साल का था, 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35। अब कहता है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा बेटी का उम्र? अभी 12 साल है, 12 3 15 साल हो गया। पिता का उम्र 42 साल है, 3 साल जोड़ दो 45 साल हो गया। तो देखो अब कहता है कि 3 साल बाद जो है पिता का जो उम्र है बेटी का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। अभी 3 साल 15 साल हो जाएगा, तो 15 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 साल 15 हो गया। 3 साल बाद बेटी का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलो इस तरह से हम लोगों ने दोनों ही समीकरणों को, सॉरी समीकरण युग्मों का हम लोगों ने हल निकाल लिया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।